ओम शांति। ओम शांति। आज का मेरा विषय जो है वो शांति के ऊपर है कि हमें शांति कैसे मिले। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का जो मेन स्वरूप है, स्वभाव है, वो शांति है। ओम शांति का मतलब ही यही है कि मैं आत्मा, ओम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब देखा जाए तो जैसे हमारे घर में चीनी है तो उसका स्वभाव क्या है, उसको जिसमें भी डालेंगे वो उस चीज़ को मीठा ही बनाएगी। चाहे आप चीनी से लड्डू बनाएं, चाय बनाएं, दूध बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो चीनी का स्वभाव ही क्या है, चीनी का जो विशेष है वो मीठा ही बनाएगी। तो ऐसे हमारी आत्मा का जो वास्तविक गुण है वो है शांत स्वरूप। आत्मा का जो गुण है वो स्वधर्म जो है वो शांति है। लेकिन हम दुनिया में फंस कर के, दुनिया की उलझनों में फंस करके हम जो है अशांत हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना ये है कि मेरा मन अशांत क्यों होता है। कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, या मैं अशांत क्यों होती हूँ या होता हूँ। क्यों? क्योंकि सोचते हैं चलो जैसे चल रहा है चलने दे, जैसे हो रहा है वैसे होने दे। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे हमको छोड़नी है। उससे पहले हमें अपने आप से पूछना है कि मेरा मन अशांत क्यों होता है। 2-3 बातें हैं जिसके कारण हमको गुस्सा भी आता है और हम अशांत भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मन जो है अशांत होता है हमारा मन अशांत होता है जब हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। देखो, एक व्यक्ति जैसे घर में बड़ा होता है तो ये सोचता है कि जितने भी घर के छोटे हैं वो सब मेरी बात माने। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो उसको क्या होएगा, उसको गुस्सा भी आएगा और उसका मन अशांत भी होगा। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ। जैसे ठीक है, आप घर में बड़े हो तो अगर आपकी कोई बात मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो आप शांत हो जाइए। कई बार बड़े होने का भी हम अभिमान दिखाते हैं कि ये मेरे से छोटे हैं तो मैं जैसे मर्जी इनसे अपनी बात मनवाऊँ गुस्सा करके, या जैसे अपना हक जता के कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। विचार कीजिए, जिन जिन बातों से हमारा मन अशांत होता है तो हमें अपने आप को ही बदलना होगा, दूसरा नहीं बदलेगा। घर में 5 सदस्य रहते हैं, किसी के विचार कैसे होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। तो हमें अपने मन को शांत बनाने के लिए, अपने मन को परेशानी से बचाने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि मुझे जो है कम बोलना है। गुस्सा तब आता है जब हम हर बात में इंटरफेयर करते हैं, हर बात में अपनी चलाते हैं कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरी घर में बात माननी चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई एक बात भी कहता है तो हम 10 बातें करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। सपोज़ हमारी मतलब घर में कोई मतलब हमारी जो है हम हमारे 2 बच्चे हैं, उनको हमने कहा बेटा ये काम कर दो, तो वो हमारा कहना नहीं मानेंगे। देखो, जब भी कहता हूँ तो मेरा कहना नहीं मानता है, ऐसे ऐसे है। तो उसकी बात को समझ करके कि हाँ ठीक है भाई, अगर ये नहीं मान रहा है तो मैं मान जाऊँ। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के कारण इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, और यहाँ तक कि एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। बात क्या होती है, सिर्फ इतनी सी, और कहना ना नहीं माना तो एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। तो मनुष्य का जो स्वभाव शांत था वो धीरे धीरे जो है शांति से कहाँ हो गया, एकदम से अशांत वाला बन गया। वो क्यों बना? क्योंकि हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। भाई जैसे है ठीक है, चल रहा है, मुझे नहीं बदलना। जैसे में और भी चिड़चिड़ वाला स्वभाव बन जाता है। कोई एकदम से
इतना गुस्सेल कोई नहीं बनता है। पहले हम थोड़ा करेंगे, फिर धीरे धीरे ज़्यादा, फिर यहाँ तक कि हाथ पैर चलाना और सीख जाते हैं। मारे दो रेपटे और चल मेरे भाई, नहीं ऐसा नहीं। परमपिता परमात्मा कहते आपका जो नेचुरल स्वभाव है वो है शांत। जब आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरा जो स्वभाव है वो शांत है, तो हम जो है धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जैसे इसके ऊपर बताते हैं कि एक जैसे कुआं था, वहाँ पे सब पानी भरने जाते थे, पहले ज़माने में जाते ही थे सब। तो सब लेडीज़ जो है पानी भरती थी, तो एक बहुत ही गुस्से वाली लेडीज़ थी। वो क्या करती थी, रोज़ जैसे उसका काम होता था कोई ना कोई बहाना ढूंढ के और दूसरों से लड़ने लग जाना। तो सब लेडीज़ बोले ये तो रोज़ ही ऐसे करती है, कल हम कोई भी ना कुएं पे पानी भरने आएंगे ही नहीं, ये किसके साथ लड़ेगी। तो वो जैसे अपना कोई नहीं आया, अगले दिन वो अकेली पानी भरने आई, इधर देखती है उधर भाई कोई नहीं आया। तो वो क्या करती है, एक पत्थर उठा के कुएं में फेंकती है और उसी से ही लड़ाई करने लग जाती है, पत्थर के साथ ही। तू टुबक तेरी माँ टुबक, ये वो ऐसे उल्ट पुल्ट बोलने लग जाती है। तो जिसका स्वभाव ऐसा हो वो कोई ना कोई बहाना ही ढूंढता है कि मुझे जो है ना गुस्सा करना ही करना है। लेकिन नहीं, परमात्मा कहते आपका जो नेचुरल आत्मा का स्वभाव ही शांत है। तो जो ये सोचेगा कि एक तो कभी भी अभिमान ना करे, अभिमान से भी गुस्सा आता है, मैं बड़ा हूँ मेरी ये बाहर बात मानी जाए, नहीं। कई बार आपको छोटों की भी बात माननी चाहिए। मान लो छोटे हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पहले तो आपकी कोई बात हो तो आप उसे प्यार से कहिए, अगर प्यार से भी ना माने तो आप चुप कर जाइए, ना कि आप गुस्सा करने लग जाइए। तो ऐसे जब हम अपने गुणों को पहचानेंगे कि हाँ आत्मा का जो वास्तविक गुण है वो शांत रहना है, शांत स्वरूप बनना है, तो धीरे धीरे शांति आपका गले का हार बन जाएगी। तो ऐसे दो बातों से हम अपना गुस्सा छोड़ सकते हैं। एक तो मुझ आत्मा का सब धर्म ही शांत है, और दूसरा चुप रहने से, और तीसरा अभिमान ना रखें। अभिमान से भी गुस्सा आता है, मैं बड़ा हूँ मेरी बात माननी चाहिए। तो ये तीन बातों पे जब हम ध्यान देंगे तो हमारा जो असली स्वभाव है शांत रहना और मीठा बोलना, तो ये दो गुण हमारे में आते जाएंगे। ओम शांति।